अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम जो टॉपिक देखने जा रहे हैं वो प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल। इसमें हम ये प्लान देखेंगे कि किस तरह इंडस्ट्रियल लेवल पे चीज़ों को प्लान किया जाता है और किस तरह उनकी तमाम प्रोसेसेस को कंट्रोल करके अपनी प्रोसेस के मुताबिक उनको ढाला जाता है, और अगर इन केस इस प्रोसेस के अंदर कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको किस तरीके से टैकल किया जा सकता है। प्रोडक्शन प्लानिंग के अंदर हम ये चीज़ डिसाइड करते हैं कि किस तरह से हम इस प्रोसेस को कंप्लीट करेंगे, कब इसको स्टार्ट करेंगे और कितनी तादाद में स्टार्ट करेंगे। तो इसकी डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। द प्लानिंग ऑफ इंडस्ट्रियल ऑपरेशंस इन्वॉल्व्स 3 कंसिडरेशंस, नेमली व्हाट वर्क शैल बी डन, कौन सा काम किया जाएगा, हाउ द वर्क शैल बी डन, किस तरह से किया जाएगा, एंड लास्टली व्हेन द वर्क शैल बी डन, और इसको कब से स्टार्ट किया जाएगा। प्रोडक्शन कंट्रोल की तरफ जब हम चलते हैं तो इसमें हम ये देखते हैं कि हमने जो चीज़ प्लान की हुई है, हमारे तमाम प्रोसेसेस जो हैं वो उसके मुताबिक चलें। को जब भी हमें महसूस हो कि हमारा प्लान के मुताबिक काम नहीं हो रहा, तो हम उसके अंदर जो भी पॉसिबल एडजस्टमेंट्स हैं वो करने के बाद जो रिवाइज प्लान है उसके मुताबिक तमाम तर चीज़ें कंट्रोल कर सकें, ताकि हमारी जो प्रोडक्शन है अगर उसके अंदर कोई प्रॉब्लम आ गई है तो उसको हम जल्द से जल्द जो है वो टैकल कर सकें और अपने ओरिजिनल प्लान को अच्छे तरीके से कंप्लीट कर सकें। सो नीचे इसकी एक डेफिनेशन दी गई है। प्रोडक्शन अकर्स रेफर्स टू इंश्योरिंग दैट ऑल विच अकर्स इन अकॉर्डेंस विद रूल्स एस्टेब्लिश्ड एंड इंस्ट्रक्शंस इशूड। तमाम तर काम जो है वो जिस तरीके से रूल्स बनाए गए थे उनके मुताबिक हो और जो इंस्ट्रक्शंस दी गई थी उनके मुताबिक हो, तो हमारा प्लान जो है वो सक्सेसफुल है। अदरवाइज़ जो रिवाइज प्लान है उसको हम प्रोडक्शन कंट्रोल की मदद से कंट्रोल कर सकते हैं, ताकि हमारे जो प्लान है उसके अंदर कोई भी ब्रेकेज ना आए। अब चलते हैं इसकी करेक्टरिस्टिक्स की तरफ। इनपुट लाइक मटेरियल्स, मैन एंड मशीन्स आर एफिशिएंटली यूज। तमाम तर चीज़ों को बड़े अच्छे तरीके से इस प्रोसेस के अंदर इस्तेमाल किया जाए। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर इंटीग्रेटेड टू यूज़ दैम इकोनॉमिकली। इनको कम से कम खर्चे में इस्तेमाल किया जाए। डिवीजन ऑफ वर्क इज़ अंडरटेकन केयरफुली सो दैट एवरी अवेलेबल रिसोर्स इज़ प्रॉपरली यूज्ड। वर्क की डिवीजन इस तरीके से की जाए कि तमाम तर चीज़ें जो हैं, चाहे वो प्रोडक्शन के अंदर आपका रॉ मटेरियल है या फिर आपकी मैन पावर है, उसको अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया जा सके। वर्क इज़ रेगुलेटेड फ्रॉम द फर्स्ट स्टेज ऑफ प्रोक्योरिंग रॉ मटेरियल्स टू द स्टेज ऑफ फिनिश्ड गुड्स। वर्क को इस तरीके से स्टार्ट किया जाए कि वो पहली स्टेज से लेकर आखिर तक किसी किस्म की मुश्किल का सामना ना करना पड़े। क्वेश्चंस लाइक व्हाट, व्हेन एंड हाउ टू बी मैन्युफैक्चर्ड आर डिसाइडेड। हम करेक्टरिस्टिक्स के अंदर ये भी चीज़ डिसाइड करते हैं हम क्या बनाने जा रहे हैं, किस तरह से बनाने जा रहे हैं और कब बनाने जा रहे हैं, ताकि हमें किसी किस्म की कन्फ्यूजन ना। सबके बाद हमारे ऑब्जेक्टिव क्या होंगे? इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, स्टेडी फ्लो ऑफ प्रोडक्शन, एस्टिमेट द रिसोर्सेज, इंश्योर ऑप्टिमम इन्वेंट्री, कोऑर्डिनेट्स एक्टिविटीज़ ऑफ डिपार्टमेंट्स, minimum wastage of raw material, improve the labor productivity, helps to capture the market, provides a better work environment, facilitates quality improvement, results in customer satisfaction and reduce the production cost। ये तमाम तर हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं जो कि हम इस प्रोसेस से हासिल कर सकते हैं। अब हम एक्चुअल प्रोसेस की तरफ चलते हैं। अगर हम देखें तो प्रोडक्शन प्लानिंग के अंदर हमारे पास 4 स्टेप्स हैं: प्लानिंग, राउटिंग, शेड्यूलिंग एंड लोडिंग। और इसी तरीके से प्रोडक्शन कंट्रोल के भी हमारे 4 स्टेप्स हैं: डिस्पैचिंग, फॉलोइंग अप, इंस्पेक्शन एंड करेक्टिव। प्लानिंग हमारे इस प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल का फर्स्ट स्टेप है, जिसके अंदर एक चीज़ डिसाइड की जाती है कि हम क्या चीज़ क्रिएट करने जा रहे हैं, हमारा प्लान क्या होगा, उसके मुताबिक वेरियस चार्ट्स जो हैं वो बनाए जाते हैं और इसके मुताबिक अपने बजट को देखा जाता है। और फिर ये चीज़ डिसाइड की जाती है कि हम जो चीज़ क्रिएट करने जा रहे हैं उसके मुताबिक सारी चीज़ें जो हैं वो राउटिंग के अंदर हम ये डिसाइड करते हैं कि हम इस पूरे प्रोसेस को किस स्टेज से लेकर चलेंगे और फाइनल गुड्स तक किस तरीके से पहुंचाएंगे। इसकी डेफिनेशन के अंदर देखें तो राउटिंग इज़ द स्पेसिफिकेशन ऑफ द फ्लो सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशंस एंड प्रोसेसेस टू बी फॉलोड इन प्रोड्यूसिंग अ पर्टिकुलर मैन्युफैक्चरिंग लॉट। इसके अंदर हम ये डिसाइड करते हैं कि कौन सी चीज़ें हम खरीदेंगे और कौन सी खुद बनाएंगे, हमें कौन कौन से मटेरियल की ज़रूरत पड़ेगी और वो हम कहाँ से ख़रीदेंगे, कितनी लॉट साइज़ होगी, हमारा स्क्रैप कहाँ कितना बनेगा, उसकी कॉस्ट क्या आएगी प्रोडक्ट की, एंड हम इस चीज़ को कैसे कंट्रोल करेंगे।
शेड्यूलिंग के अंदर हम ये डिसाइड करते हैं कि किसी चीज़ को बनाने के लिए कितना टाइम लगेगा, इसको हम कब स्टार्ट करेंगे, और एक एक प्रोसेस के ऊपर जितना टाइम लगेगा उसको जानने के बाद हम फाइनल गुड्स तक ले के जाने की पूरे टाइम को काउंट करेंगे। उस डेट से हम स्टार्ट करेंगे और देखेंगे कि हमारी किस डेट तक ये चीज़ हैं कंप्लीट हो जाएगा। तो इसकी डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। डिटर्मिनेशन ऑफ the time that should be required to perform each operation and also the time necessary to perform the entire series as routed, making allowances for all factors concerned. प्रोडक्शन प्लानिंग का लास्ट स्टेप जो है वो है लोडिंग और एग्जीक्यूटिंग। इस स्टेप के अंदर हमने जो प्लानिंग की है, जो उसका रूट डिसाइड किया है और जो चीज़ हमने शेड्यूल की, उस शेड्यूल के मुताबिक हम इस प्रोसेस को स्टार्ट कर देंगे और अपनी जो एग्जीक्यूशन है वो स्टार्ट करने के बाद हम उसके ऊपर अमल दरामद शुरू कर देंगे। जो हमारी प्लानिंग है, जिस रूट के तहत हमने काम को डिसाइड किया था, और उसके मुताबिक उसी शेड्यूल के ऊपर काम करना स्टार्ट कर देंगे। यहाँ से प्रोडक्शन कंट्रोलिंग का प्रोसेस स्टार्ट होता है, जिसका फर्स्ट स्टेप है डिस्पैचिंग। डिस्पैचिंग के अंदर वो तमाम तर काम स्टार्ट कर दिया जाता है जो मुख्तलिफ़ डिपार्टमेंट्स को बताया गया था प्लानिंग के अंदर, और जो रूट डिसाइड किया था उसके अंदर जो काम उनके डिसाइड हुए थे, उस शेड्यूल के मुताबिक उन तमाम जो डिपार्टमेंट्स हैं उनको ऑर्डर कर दिया जाता है कि अपना काम जो है वो शेड्यूल के मुताबिक स्टार्ट कर दें। Dispatches put productions in effect by releasing and guiding manufacturing order in the sequence previously determined by routes, sheets and schedules. शेड्यूल के मुताबिक जो शीट्स डिसाइड होती हैं, जो डिपार्टमेंट्स को काम इशू किया जाता है, उसके मुताबिक डिस्पैचिंग के अंदर ऑर्डर्स दे दिए जाते हैं कि अपना काम शेड्यूल के मुताबिक स्टार्ट कर दें। उसके बाद कंट्रोलिंग में आता है फॉलो अप। हमने जो काम मुख्तलिफ़ डिपार्टमेंट्स को दिया होता है उसके मुताबिक हम उसका फ़ॉलो अप लेते हैं। फ़ॉलो अप के अंदर मुख्तलिफ़ शीट्स होती हैं या कम्युनिकेशन के मुताबिक उनसे रिपोर्ट्स ली जाती हैं और चेक किया जाता है कि आया हमारा जो काम इशू किया गया था वो हमारे शेड्यूल के मुताबिक, जो हमारी प्लानिंग थी उसके मुताबिक चल रहा है या नहीं। फॉलो अप इज़ दैट ब्रांच ऑफ प्रोडक्शन कंट्रोल प्रोसीजर which regulates the process of materials and part through the production process. उसके बाद स्टार्ट होती है इंस्पेक्शन। जो फॉलोअप में हम रिपोर्ट्स लेते हैं उनकी मदद से हम प्रोडक्ट्स की क्वालिटी भी चेक करते हैं और जो रूट हमने डिसाइड किया होता है उसको भी वेरीफाई करते हैं कि जो प्लानिंग थी हमारी उसके मुताबिक ये सारे काम चल रहे हैं और हमारी रिक्वायर्ड क्वालिटी की गुड्स हमें मिल रही हैं या नहीं। अगर तो वो हमें अचीव हो रही हैं तो वेल एंड गुड, अगर नहीं तो हमें इसके बारे में क्या करना चाहिए। देन वी गो फॉर द करेक्टिव मेजर्स, जिसके अंदर हम करते हैं एडजस्टिंग द रूट को एडजस्ट कर लेते हैं। रीशेड्यूलिंग ऑफ वर्क को रीशेड्यूल कर लिया जाता है। चेंजिंग ऑफ वर्कलोड्स मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के ऊपर चेंज कर दिए जाते हैं। रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ मशीनरी एंड इक्विपमेंट, अगर कोई चीज़ ख़राब हो गई है तो उसको रिकवर कर लिया जाता है। कंट्रोल ओवर इन्वेंट्रीज को कंट्रोल किया जाता है। सर्टन पर्सन डिसीजंस लाइक ट्रेनिंग, ट्रांसफ़र, डिमोशन एसेट्रा, इन तमाम प्रोसेसेस के ऊपर देखा जाता है कि अगर किसी को ट्रेनिंग की ज़रूरत है तो उसको ट्रेनिंग दी जाती है, अगर ट्रांसफ़र करना मुनासिब लगता है तो ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, और अगर कोई पर्सन किसी काम के अहल नहीं है तो उसको डिमोट करके उस चीज़ को देख लिया जाता है। इन सच केस अगर किसी को प्रमोशन की ज़रूरत होती है तो उसको प्रमोट भी किया जाता है। अल्टरनेट मेथड्स में बी सजेस्टेड टू हैंडल पीक लोड्स, तो इसके अलावा ये भी देखा जाता है कि हमारे पास जिन डिपार्टमेंट्स के अंदर पीक लोड है उसको किस तरीके से एडजस्ट किया। अब हम चलते हैं उस बात की तरफ जिसकी वजह से हम देखते हैं कि ये किन लिमिटेशंस का शिकार है प्रोसेस। सबसे पहला हमारा पॉइंट है एजम्पशन बेस्ड, क्योंकि इसके अंदर प्रैक्टिकल वर्क बाद में आता है तो ये सारी थ्योरी, ये सारा प्रोसेस जो है वो एजम्पशन बेस्ड होता है। डिफ़िकल्ट फॉर स्मॉल फर्म्स, क्योंकि इसके अंदर एक पूरा डिपार्टमेंट इन्वॉल्व हो जाता है तो इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर देम एंड ऑल्सो कॉस्टली। डिपेंडेंस ऑन द एक्सटर्नल फैक्टर्स, इसके अंदर जब एक्सटर्नल फैक्टर्स इन्वॉल्व हो जाते हैं तो इसको मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। टीम वर्क इज़ मस्ट, डिमांड्स हाई लेवल ऑफ कोऑर्डिनेशन एंड एफिशिएंसी। ये तमाम तर चीज़ें, ये तमाम तर फैक्टर्स जो हैं ये इसको मुश्किल बना देती हैं किसी भी फर्म के लिए, ये इसकी लिमिटेशंस में आ जाती हैं।
बट हर चीज़ का अगर कोई नुकसान है तो उसका फ़ायदा लाजमी होता है, या अगर फ़ायदा है तो नुकसान लाजमी होता है। अब एक सिग्निफिकेंस की तरफ चलते हैं। इट इज़ स्ट्रक्चर्ड एंड प्लान प्रोसेस। हमें पहले से पता होता है कि हम क्या करने जा रहे हैं और कैसे करने जा रहे हैं। इंक्रीज़ प्रोडक्शन, हर चीज़ हर डिपार्टमेंट को पता होता है उन्होंने क्या करना है, इसलिए उसकी वजह से प्रोडक्शन इंक्रीज़ हो जाती है। बेटर कोऑर्डिनेशन, स्टाफ के और मैनेजमेंट के दरमियान कोऑर्डिनेशन बढ़ जाती है। ऑप्टिमल रिसोर्स यूटिलाइजेशन, कम से कम चीज़ों जो है वो वेस्टेज होती है और उनका अच्छा इस्तेमाल किया जाता है। कॉस्ट कंट्रोल, इसकी वजह से कॉस्ट को कंट्रोल किया जाता है। स्ट्रीमलाइनिंग ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटीज़, और तमाम तर प्रोडक्शन जो है, जो हम जिस प्रोडक्ट को बना रहे हैं उसको स्ट्रीमलाइन कर लिया जाता है। ये इस प्रोसेस के फ़ायदे हैं जिसकी वजह से हम इसको अपनी इंडस्ट्रीज़ के अंदर लागू करें, और हम ये भी समझते हैं कि ये किसी भी फर्म के लिए बहुत ज़रूरी हैं। अब इसके कंक्लूजन की तरफ चलते हैं। प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल रिप्रेजेंट्स द बीटिंग हार्ट ऑफ एनी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस एंड आर एसेंशियल फॉर कस्टमर डिलाइट एंड ओवरऑल सक्सेस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। थैंक यू।